नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और मैं मलाला नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, याना मीर का है। याना मीर कौन है और इस वक्त सोशल मीडिया पर किस वजह से छाई हुई हैं और उन्होंने ब्रिटेन के संसद में पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई को लेकर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। याना मीर कश्मीरी जर्नलिस्ट है जिन्हें यूके पार्लियामेंट में होस्टेड संकल्प दिवस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। यहाँ उन्हें जम्मू कश्मीर में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से नवाजा गया। इस खास कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित अन्य देशों के करीब 100 जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया था। इनमें से एक मीर भी थी। अब इस इवेंट के बाद वो न्यूज की हेडलाइंस एंड सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में छा गई हैं। वजह है उनका एक स्टेटमेंट, जिसके साथ ही मीर ने इंटरनेशनल स्टेज पर ये क्लियर कर दिया कि उन्हें मलाला यूसुफजई से कंपेयर नहीं किया जाए, क्योंकि वो अपने देश में भारत में काफी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश को लेकर भी काफी कुछ कहा। मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट यानी कि अभिन्न हिस्सा है और उन्हें यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है। इस दौरान याना ने कश्मीर के युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी तारीफ की। याना मीर इस दौरान आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में हुए विकास की जानकारी भी देती हुई नजर आई और इंटरनेशनल मीडिया से भारत को न बांटने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई ये वीडियो देखिए और सुनिए कि याना मीर अपने स्पीच में क्या बोल रही हैं। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you and Jai Hind. ब्रिटेन की संसद की तरफ से लंदन में होस्ट किए गए इस इवेंट में संकल्प दिवस में मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे आतंकी खतरों की वजह से अपने देश से भागना पड़े। मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूँ। मैं कभी पाकिस्तान में पनाह नहीं लूंगी। मलाला मेरे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, जिस पर मुझे आपत्ति है। मुझे हर टूल किट सदस्य से दिक्कत है जो खुद कभी कश्मीर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में अत्याचार से जुड़ी झूठी कहानियां बन रहे हैं। मैं आपसे अपील करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण करना बंद करें। इससे हमें तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद करेंगे। आतंकवाद की वजह से हजारों कश्मीरी माएं पहले ही अपने बेटे को खो चुकी हैं। अब कश्मीरी समुदाय को शांति से रहने दिया जाए। मलाला से कंपेयर किए जाने पर दिए गए स्पीच को लेकर सुर्खियों में छाई याना मीर कश्मीरी जर्नलिस्ट होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया है कि वो कश्मीर की पहली महिला ब्लॉगर हैं। मीर एक टीवी चैनल में बतौर सीनियर एंकर के रूप में काम कर चुकी हैं और उनकी राजनीति में काफी दिलचस्पी है। बता दें कि मीर ने अपने वायरल स्पीच में उस घटना का जिक्र किया जब पाकिस्तानी एक्टिविस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई केवल 15 साल की थी और उन्हें स्कूल जाने की वजह से तालिबानी आतंकवादियों ने सिर में गोली मार दी थी। यूसुफजई ने पाकिस्तान छोड़ दिया और बाद में ह्यूमन राइट्स और लड़कियों की शिक्षा की आवाज उठाने वाली शख्सियत बन गई।
मलाला अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और अब मैं मलाला नहीं हूँ स्पीच के बाद पत्रकार याना मीर भी सुर्खियों में। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेशनल इंटरनेशनल खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।